नमस्कार दोस्तों, जैन हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और DPI का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। आज 30 जून 2026 है दोस्तों। अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में यानी अतिथि शिक्षक शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में सभी DO और जिला शिक्षा अधिकारी या संकुल प्रचारक को आदेशित कर दिया गया है। साथियों, तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अतिथि शिक्षक संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सकेगी। साथियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया हमें, वहां से भी आप अतिथि शिक्षक ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं टाइम शेड्यूल पर कि अतिथि शिक्षकों की जो कार्रवाई होनी है आमंत्रण की, वो किस तरीके से होगी। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर होगी। और साथियों, इसके लिए यहाँ पर एक टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यानी 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में जो रिक्तियाँ हैं, लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ और शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ, इनकी शाला प्रभारी और संकुल प्रचार के द्वारा प्रविष्टि या रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इनका सत्यापन DO के द्वारा भी 1 जुलाई से प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो विगत वर्ष यानी जो पुराने स्कूल में जो पुराने समय से पढ़ाते आ रहे हैं, जो पिछले सत्र पढ़ाए हैं, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में, कल से दोस्तों स्कूल में उपस्थिति कराई जा सकेगी। यानी 1 जुलाई से 6 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ट्राइबल डिपार्टमेंट वालों का। तो जनजाति कार्य विभाग के अतिथि शिक्षक कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना अगर किसी को डाउट हो। मैं बता देता हूँ, ट्राइबल वाले भी जो है इसी डेट पर, क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट अतिथि शिक्षकों का जो DPI का आदेश है उसे ही फॉलो करता है। तो जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में भी 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में अतिथि शिक्षकों को जो विगत वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनको आमंत्रण कराया जा सकेगा। साथियों, ये अपडेट निकल के आ रही है। तो क्लियर हो गई बात। 6 जुलाई तक आप अपने स्कूल में जो प्रीवियस ईयर में पढ़ाए हैं वो अपने स्कूल में ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा 7 जुलाई से 8 जुलाई में ये यहाँ पर बताया गया रीज्वाइनिंग। ये DPI के स्कूलों में ऑनलाइन सिस्टम रहता, आप सबको पता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो है रिक्वेस्ट, रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो आवेदक के द्वारा किया जा सकेगा। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे, वर्तमान सत्र में रिक्तियों की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक को समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये बताया गया है। इसके बाद साथियों, इसका प्रमाणीकरण जो है 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में, नहीं ज्वाइनिंग भी कराना और प्रमाणीकरण भी कराना। ये पहला चरण हुआ दोस्तों। ये पहला चरण आपका 8 जुलाई को एंड हो जाएगा। और साथ साथ DPI में बोला गया कि 90% ई अटेंडेंस होगा तभी आपकी रीज्वाइनिंग होगी, अन्यथा आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। ये चीज़ बता दिया गया है। ट्राइबल डिपार्टमेंट में ऐसी कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों के जो अतिथि शिक्षक, उनको दूसरी चीज़, सबको जो है ई अटेंडेंस लगाना पड़ेगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा। ये DPI के स्कूलों के बारे में बता रहा हूँ मैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट में कोई भी जो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती साथियों। इसके बाद मैं बता दूं, सेकंड चरण, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF मिल जाएगी। और हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप पर तो सारी चीज़ जगह वो शेयर किया जा चुका है, आप वहाँ से मिल जाएंगे। दूसरा चरण 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। यहाँ पर 10 से 12 जुलाई 2 दिन में ये रिक्तियों को दर्शाएंगे लॉन्ग टर्म। इसके बाद आवेदक के द्वारा 10 से 13 जुलाई के बीच रिक्वेस्ट दर्ज किया जाएगा। इसके बाद फिर आवेदक के द्वारा जो मेरिट क्रम में आएंगे उन्हें रीज्वाइनिंग वाली प्रोसेस की जाएगी और उनका प्रमाणीकरण करके 14 जुलाई तक इस प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। ये दोस्तों दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण में फिर से आपको बता दूं मैं, शाला विकल्प चयन के लिए 15 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर शाला विकल्प चयन होगा 18 जुलाई तक। ये पूरी प्रोसीजर 24 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपकी उपस्थिति दर्ज करा ली जाएगी, ज्वाइनिंग करा ली जाएगी शाला विकल्प के लिए। फिर अगला चरण दोस्तों गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों के लिए 25 जुलाई से शुरू होगा और वो 30 जुलाई को समाप्त हो, यानी 30 जुलाई तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। सभी स्कूलों में मेरिट क्रम के आधार पर जो आवंटन होगा वो सारी चीज़ होगी। पहला चरण तो विगत वर्षों का दोस्तों, जो विगत स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। दूसरे चरण से आप लोगों की जो है स्कूल चॉइस फिलिंग वगैरह वाली प्रोसेस होगी। कुछ सामान्य निर्देश भी दोस्तों जारी किए गए हैं, वो बहुत ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़, भर्ती पूर्णतः ऑनलाइन है, ट्राइबल डिपार्टमेंट की ऑफलाइन रहती है, एक बात। दूसरी बात कि साथियों, आपको ई अटेंडेंस 90% होनी चाहिए पिछले वर्ष में, तभी इस साल आपकी रीज्वाइनिंग होगी। तीसरी, हमारे शिक्षक ऐप पर आपको ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, जो चीज़ें आप लोगों ने काम की है। चौथी चीज़, जब तक आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे आपका मानदेय जनरेट नहीं होगा। और समस्त DO को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान किया जाएगा। और लास्ट में बोला गया, उक्त निर्देशों अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें KK द्विवेदी संचालक। तो ये बड़ा ही एक अतिथि शिक्षकों के लिए अपडेट आ चुका है दोस्तों। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।